सो वेलकम गाइज, यहाँ पर अब टॉपिक करने वाले हम कॉन्टिन्यूटी का। अब ये कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? बेसिकली देखो, किसी चीज में लगातारपन होना, राइट ना। बड़ी वियर्ड सी स्टेटमेंट है लगातारपन होना। इसको थोड़ा सा ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास में ये वाई एक्सेस है, ये एक एक्स एक्सेस है, और दीज आर द नेम। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और यहाँ पर एक फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ऐसे एक फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है। आप इस ग्राफ, इसको अगर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हो, सपोज मैं एक यहाँ से फंक्शन ले लूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है कि x इज अ रियल नंबर। जब x के बारे में कुछ लिखा होगा ना, ये डोमेन होगी। क्या होगी? डोमेन। ऐसा भी हो सकता है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, मतलब x को आपने -1 से 1 के बीच में लेना है, सो इट इज अ डोमेन। तो कुछ भी लिखा हो सकता है, उस डोमेन पे हमें नजर रखनी जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि x की जो वैल्यू है वो हमें -1 to 1 दे रखी है, और अब इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कहीं आपका -1 होगा, तो मैं एक रफ प्लॉट यहाँ पर करूंगा, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। और यहाँ कहीं आपका +1 लिखा होगा, और क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला बन रहा है, अगर आप इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हो तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना। ये पूरा का पूरा जो आपका ग्राफ बन रहा है, फंक्शन प्लॉट हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूस है, लगातार है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जो ब्रेक हो सकता है, तो उसे भी हम समझेंगे। बट फिलहाल अगर मैं -1 से 1 तक देखूं, तो आपका जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था वो लगातार यहां से कॉन्टिन्यूसली चल रहा था, कोई ब्रेक नहीं हुआ बीच में, एंटिल हेयर। और भाई अगर मैं इस डोमेन को चेंज करता -2 से +2 तक या +3 तक, कुछ भी डोमेन दे सकता है एग्जामिनर, तो मुझे देखना है कि भाई ये -2 कहाँ होगा और ये फिर +3 कहाँ होगा। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से इसको प्लॉट करना शुरू कर दूंगा। दैट इज माई आइडिया बिहाइंड कॉन्टिन्यूटी। सो वी आर मेकिंग अ रफ प्लॉट हियर। डायग्राम आपको थोड़ा सा अप्रोप्रिएट शायद ना लगे, बट द आइडिया इज कि क्या फंक्शन लगातार चल रहे हैं। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा कौन सा फंक्शन है जो लगातार नहीं चलता है, तो यहाँ पर एक बार देखते हैं ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है। तो मैं आपको एक फंक्शन याद दिलाना चाहता हूं जो आपने +1 में देखा था। इट वाज मॉड x बाय x। अब इस फंक्शन को अगर स्प्लिट करें दो पार्ट्स में, मैं इन चीजों को हटा रहा हूं यहां से, इनकी जरूरत नहीं है हमें। अगर इस फंक्शन को मैं दो पार्ट में स्प्लिट करूं, कैसे भाई? एक जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, एक जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। देखो, मॉड का काम होता है किसी भी चीज को पॉजिटिव बनाना। कैसे पॉजिटिव बनाएगा भाई? आप देखो, 3 को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे? 3 रहने देंगे। लेकिन -3 को अगर पॉजिटिव बनाना है तो मॉडुलस टेक्निकली क्या करता है, इसके आगे एक नेगेटिव लगाता है और फिर इसको पॉजिटिव बना देता है। आप इस तरीके से समझ सकते हो। मतलब ये कि यहां पर ये -x/x है। इससे क्या होगा? इसे हम यहां देखते हैं भाई, ये तो -1 बनेगा जब x लेस देन 0 है, और सिमिलरली यहां पर अगर x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो फिर ये 1 होगा। अब आप पूछोगे कि इसमें कॉन्टिन्यूटी कहां से आ गई, तो अब इसको समझते हैं। नाउ इट इज मोर टेक्निकल, सो गाइस ध्यान दो। लेट मी रिमूव दिस पॉइंट्स फ्रॉम हियर, और अब थोड़ा सा समझदारी की बात करते हैं यहां पर। देखो, ये है आपका y। क्या है ये भाई? ये तो y है। इसकी वैल्यू -1 होगी अगर x लेस देन 0 है। मतलब मतलब ये कि इसकी वैल्यू, y की वैल्यू -1 होगी अगर मैं नेगेटिव x एक्सेस पे जाता हूं, और भाई +1 होगी अगर मैं पॉजिटिव x एक्सेस पे जाता हूं। अगर इसको प्लॉट करें तो ये आगे की ओर ऐसे, और ये पीछे की ओर ऐसे। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन प्लॉट हो गया। अब आप बोलोगे इसमें कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है, क्या रोल है कॉन्टिन्यूटी का? तो एक छोटी सी बात समझते हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ये माइनस, देखो जब आपका x नेगेटिव था तो आपकी y की वैल्यू -1 थी, फंक्शन की वैल्यू -1 थी, और जैसे ही यहां से x पॉजिटिव हुआ, ये जंप करके ऊपर चला गया। अब ये जो गैप आ रहा है, ये जो ब्रेक आ रहा है इसमें, यही डिसकंटिन्यूटी है। मतलब ये फंक्शन अब लगातार नहीं है। आप यूं मान लो कि ये एक लैडर फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन ऊपर की ओर जंप कर गया, टूट गया बीच में से।
तो ये बहुत एक सिंपल तरीका है समझने का। एक और एग्जांपल है, समझने की कोशिश करते हैं हम। सो नाउ गाइस, यहाँ पर देखो आपके पास एक सवाल लिखा है। ये सवाल कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है y। देखो या तो y लिखें या fx लिखें, एक ही चीज है। कहते हैं ये फंक्शन 3 पार्ट में लिखा है कि जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो आपने इसको x स्क्वायर मानना है, x स्क्वायर मान के सॉल्व करना है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो आपने फंक्शन को भी 1 लेना है। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आपने इस फंक्शन को 2x लेना है। अब इसको एक बार प्लॉट करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ये जो तीनों मैंने यहां पर लिखे हैं, x लेस देन 1 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1, तो हम पहले 1 को ही प्लॉट करते हैं। यहां कहीं 1 होगा आपका, x इक्वल टू 1। जब आपका फंक्शन, जब आपका x 1 से छोटा है तो मैंने फर्स्ट फंक्शन को चूज करना है। यह एक पैराबोला है। इफ आई लुक एट दिस फंक्शन, ये वाला पार्ट, इसको अगर प्लॉट करने की कोशिश करें तो इट विल बी प्लॉटेड लाइक अ पैराबोला। लेट मी प्लॉट इट समथिंग लाइक दिस। अब मैं 1 से आगे नहीं जा रहा हूं। फिर इन्होंने कहा है कि भाई जब यह एक x इक्वल टू 1 है तो y भी 1 है, तो मतलब यहां ये पॉइंट होगा। ये तो टच कर रहे हैं आपस में, करने दो, कोई बात नहीं। तो जब आपका x 1 है तो y भी 1 है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। जब x आपका 1 से बड़ा है तो आपका y 2x है। मतलब जब आप x को 1 डालोगे, लेट अस सी, तो y आपका क्या बनेगा, 2। जब आप x को 3 डालोगे, 2 डालोगे, तो y क्या बनेगा, 4। प्लॉट करके देखते हैं। आपका x1 है तो y इसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, आपका y का पॉइंट यहाँ आएगा। उसके बाद जब आप x को 2 डाल रहे हो, y 4 आएगा। तो x यहाँ पर 2 है, y आपका 4 आएगा, थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। नाउ लेट अस प्लॉट दिस। मैं इसको सेम कलर से प्लॉट कर देता हूँ। इट विल बी अलाइन, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। नाउ पहला पॉइंट ये था, फर्स्ट वाली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है। पहली कंडीशन आपने ये प्लॉट कर दी, दूसरे वाली कंडीशन ये डॉट के रूप में यहां पर आ गई, और तीसरी कंडीशन यहां आ रही है। अगर मैं y को पूरे को एज अ फंक्शन होल देखूंगा, पूरा एक ही फंक्शन मान के चलूंगा, तो क्या आपको लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है? मुझे तो लग रहा है यहां से ब्रेक हो गया, बीच में गैप आ गया। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? एक बार बताओ मेरे को, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। नाउ वी विल सी कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन मैथमेटिकली इन एग्जाम। तो हम कुछ एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, क्या लिखा है। चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। तो मैं एक स्टैंडर्डाइज तरीका यहां बता रहा हूं, उस तरीके को हमने फॉलो करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखो, फंक्शन हमें दे रखा है 2x प्लस 3, और किस पॉइंट पे चेक करनी है, x इक्वल टू 1। ये पॉइंट भी इन्होंने दे दिया, किस पे चेक करनी है, फंक्शन भी इन्होंने दे दिया, और एक ही फंक्शन दिया है, ध्यान रखना। कई बार मल्टीपल फंक्शन दिए होंगे, जैसे अभी हमने सवाल किए थे। कई बार एक ही फंक्शन दिया होगा, तो मतलब तीनों केस में हम एक ही फंक्शन लेके चलेंगे। अब ये तीनों केस कौन कौन से हैं, 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले केस 1, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड। यहां पर x अप्रोचिंग -1 नहीं है, x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड का मतलब है x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी हो सकती है। ठीक है, और फंक्शन हमारा दे रखा है 2x प्लस 3। अब यहां पर आपने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट के जरिए समझना है कि क्या हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं बन रही कि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो। भाई यहां तो नहीं बन रही, डिनोमिनेटर है नहीं यहां पर। तो मैं बिल्कुल डायरेक्टली x की वैल्यू 1 यहां डाल दूंगा, और ये आंसर 5 बन रहा है। अब मैं लिखूंगा केस 2। केस 2 में लिखूंगा राइट हैंड लिमिट। आपको कुछ यहां पर +1 की लिमिट्स याद आ रही होंगी, तो बिल्कुल हम वही यूज कर रहे हैं। फंक्शन सेम है तीनों केसेस के लिए। तीनों केस, एक ग्रेटर देन के लिए जो कि RHL होता है, एक लेसर देन के लिए जो कि LHL होता है, और एक इक्वल टू के लिए। ये 3 केसेस होते हैं। तो यहां पर भी आपका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, मुझे किसी प्रकार से अपने सवाल के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होती हुई नजर नहीं आ रही है, डिनोमिनेटर में 0 बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो मैं सीधा वैल्यू पुट करूंगा लाइक दिस। और अब केस 3, एट
x इक्वल टू 1। जब x को 1 रखेंगे तो क्या करना है, तो इसको आपने ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगानी, जब हम इक्वल टू वाली वैल्यू डाल रहे हैं ना तो कोई लिमिट नहीं लगानी, आपने सीधा ही लिखना है f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3। लेकिन x के स्थान पे तो इन्होंने कहा कि भाई 1 रख दो, ये भी हमारा 5 बन गया। लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आपने लिखनी है, हेंस LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू RHL राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू a जो भी वैल्यू में दे रखी थी, जैसे यहां पर 1 दिया था, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अगर इसमें से कोई भी एक सेट बराबर नहीं हो, 3 कंडीशन है ना, 3 में से अगर कोई भी एक बराबर नहीं होती तो हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस है। हमें इस तरीके को ध्यान देना है। नाउ लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल नंबर 2। हमारे पास एक fx है, x स्क्वायर दे रखा है और हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0 पे। सेम एग्जांपल नंबर 1 की तरह सबसे पहले बात करेंगे केस 1 की। LHL डाल देंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, और फंक्शन है x स्क्वायर, एक ही फंक्शन यूज हो रहा है तो यहां पर डायरेक्टली आप वैल्यू डाल दो, 0 का स्क्वायर 0 होगा। केस 2 पे आ जाओ आप, दिस इज RHL राइट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, यहां पर x स्क्वायर है, ये बन गया 0 का स्क्वायर जो कि 0 ही होगा। और फिर केस 3 एट x इक्वल टू 0, हम x के स्थान पे सीधा 0 डाल देंगे, 0। देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू a यहां पर 0 है, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस। fx क्या है यहां पर, कॉन्टिन्यूअस है। नाउ एग्जांपल नंबर 3, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू मॉड ऑफ x एट x इक्वल टू 0। भाई यहां पर मॉड है, आपको मॉड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। नेगेटिव नंबर के लिए इसके आगे नेगेटिव लगाना है, पॉजिटिव के लिए इसके आगे पॉजिटिव लगाना है। और x इक्वल टू 0 पे हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। कैसे करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, -x फॉर x लेस देन 0 एंड x फॉर ग्रेटर देन 0। एक फंक्शन इक्वालिटी का भी आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। केस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ -x मॉड x था, ये बनेगा -0 जो कि 0 ही होगा। केस 2, राइट हैंड लिमिट x approaching 0 from positive side, that is plus of x, that is plus of 0, that is 0, and case 3 at x equal to 0। भाई यहां तो फंक्शन आपका 0 ही है, therefore LHL is equal to RHL is equal to fx equal to a, so function is continuous। तो ये हमने करना है यहां पर। Now guys we are talking about example number 4। यहां पर लिखा है fx है x क्यूब प्लस 3 जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो मतलब लेसर वाला केस लेफ्ट हैंड लिमिट का और ग्रेटर वाला केस राइट हैंड लिमिट का इसी फंक्शन के लिए लेना है हमने, और इक्वल टू 0 पे तो ये फंक्शन है। दूसरा सवाल, यहां पर हम कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करेंगे, तो भाई यहां जो कॉमन पॉइंट दे रखा है ना फंक्शन में, नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, यही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी होगा, इसी पे हमने कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट करना है। कैसे करें, यहां देखते हैं। fx है एक्स क्यूब प्लस 3 जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी, और 1 जब x की वैल्यू 0 होगी। सो केस 1, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, जब लिखा है कि भाई x 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है x 0 नहीं है। अब चाहे वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है या राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, ये ध्यान रखना है। तो मतलब x क्यूब प्लस 3 वाला फंक्शन आएगा, मतलब 0 प्लस 3 वाला फंक्शन है, मतलब ये तो 3 है। अब केस 2, राइट हैंड लिमिट
x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फिर से x क्यूब प्लस 3, क्योंकि नॉट इक्वल टू पे तो यही फंक्शन लेना था। x अप्रोच करने का मतलब ही है कि उसके बराबर नहीं है, तभी तो अप्रोच कर रहा है। ये भी 0 प्लस 3, वापिस 3 और केस 3 एट x इक्वल टू 0। भाई ये तो साफ साफ लिखा है, ये तो 1 लेना है। तो मतलब क्या हुआ कि भाई LHL ठीक है, RHL ठीक है, लेकिन फंक्शन एट x इक्वल टू 3, ये तो x इक्वल टू 0, ये तो बराबर नहीं हुआ ना, देयरफॉर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। एम आई क्लियर? Now is question number 6, example number 6, prove that the identity function कहते हैं जब आपका y इक्वल टू x होता है, राइट? जब आपका फंक्शन x के बराबर है, इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। कहते हैं ये कॉन्टिन्यूस होगा हर एक रियल नंबर पे। अब यहां हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये पॉइंट समझ लो यहां पर। केस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग a फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ fx, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग a फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ फंक्शन, मतलब यहां पर x को a ही डालना है। केस 2, राइट हैंड लिमिट x approaching a from positive side of fx, this is right hand limit x approaching a from positive side of x, that is again a। और केस 3, इन्होंने कहा था कि कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, और वो दिया नहीं नंबर कोई, तो हमने खुद से अज्यूम कर लिया कि भैया x इक्वल टू a के ऊपर हम कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो यहां पर x इक्वल टू a के ऊपर फंक्शन तो a ही बन जाएगा। तो कंपेयरिंग ऑल दिस कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू a, भाई ये तो बराबर हो गए, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो ये पूरी प्रेजेंटेशन आपने देनी है एग्जाम में। सो एग्जांपल नंबर 8, 7 आर इजी क्वेश्चन कैन बी डन। एग्जांपल नंबर 9 को देखते हैं। ये कह रहे हैं कि फंक्शन आपके पास है 1 ओवर x और x नॉट इक्वल टू 0, तो यहां हमने कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करनी है। फंक्शन है 1 बाय एक्स, और कहां चेक करना है, x नॉट इक्वल टू 0 पे, मतलब बेसिकली हम 0 पे चेक करेंगे। कैसे करेंगे? केस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ 1 बाय एक्स। यहां डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। आपको याद होगा हम लिमिट्स में भी ऐसे ही करते थे, ऐसे केसेस में हम h को यूज करते थे। हम बोलेंगे x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, मतलब x 0 से छोटा है, मतलब x में हम कुछ ऐड करेंगे ताकि 0 के बराबर हो, तो मतलब x यहां से h के बराबर माइनस h के बराबर आएगा, और h खुद भी एक बहुत ही छोटा नंबर है। अब इन बातों को ध्यान रखते हुए हम यहां लिखेंगे, अब अपने क्वेश्चन को h की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, लेफ्ट हैंड लिखना बंद कर देंगे, और यहां आएगा 1 ओवर माइनस h। नाउ दिस विल गिव यू माइनस 1 ओवर 0, दैट इज माइनस इंफिनिटी। अब केस 2 पे आएंगे, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ये h को हमने कैसे यूज करना है, ये तरीका सीख लो। यहां x 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, अर्थात x 0 से बड़ा है, मतलब छोटे वाले में कुछ ऐड करो ताकि बराबर हो जाएंगे। मतलब x h के ही बराबर आ गया, और h खुद भी 0 को ही अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग 0, यहां 1 ओवर h, सीधा वैल्यू डाल दो 1 बाय 0। भाई ये तो पॉजिटिव है, तो ये प्लस इंफिनिटी आएगा। अब आपका LHL और RHL ही बराबर नहीं है, तो हम तीसरा पार्ट क्यों करें, क्योंकि हमें तो कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर डिसकंटीन्यूअस है फंक्शन ये। एम आई क्लियर? प्लीज चेक।